नमो राग भाई, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा। वेलकम टू आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड। ओम एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्डिडर, क्रिस्टल चाहे डॉक्टर रेशु। वृष वालों के लिए, टॉरस के लिए 10 जून से 30 जून तक का जो 20 दिन का समय है कैसा रहेगा, क्रिस्टल्स के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। क्रिस्टल रीडिंग। वृष राशि के जो भी लोग हैं उनको मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य, अगर आप थोड़े हैवी हैं, थोड़े से जिसे कहते हैं कि मोटी पर्सनैलिटी के आपके हैं, तो थोड़ा सा आप को ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन दिनों ज़्यादा ही ओवर आप ईटिंग कर लें और फिर आपको पेट से संबंधित परेशानियां हो जाएं। तो थोड़ा सा यहाँ पे उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका कुछ, अगर आप व्यवसाय करते हैं, सफ़ेद चीज़ संबंधित, कपड़े का संबंधित व्यवसाय करते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स का कोई काम करते हैं, या आप लिक्विड से संबंधित कोई जूसेस वगैरह से संबंधित कोई काम करते हैं, थोक का विक्रेता है, इस तरह का आप काम करते हैं, तो वो समय आपके लिए अच्छा है। वहाँ से आपको धन का आगमन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। इस तरह के संकेत भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा इन दिनों में, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव की वजह से थोड़ा सा गुस्सा आपका अनियंत्रित हो सकता है। कुछ अटपटा सा आप सोच सकते हैं, अटपटा सा कुछ अलग सा काम करने की सोच सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है बाद में। तो जो भी करें सोच समझ के करें, ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ किसी भी बात को ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित बात कहूँ तो अगर आप कोई ऐसा लैंड खरीद सकते, यहाँ पे मुझे संकेत दिखाई दे रहा है कि इस तरह की कोई आप व्यावसायिक ज़मीन खरीद सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आप इन दिनों उसको खरीदते हैं। तो बिज़नेस पर्पज़ से अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो वो इस समय खरीदते समय अच्छा है। और स्पेशली अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं जो कॉस्मेटिक्स से या फैशन से संबंधित हो या कपड़ों से संबंधित हो, तो उस पर्पज़ से जो भी लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो इस तरह का काम करते हैं, अगर वो कोई लैंड खरीदना चाह रहे हैं तो इन दिनों में खरीद सकते हैं। उनके लिए आगे चल के वो चीज़ शुभ रहेगी। यहाँ थोड़ा सा कपल्स के लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है आपस में किसी बात को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन दिनों किसी बुरी नज़र से या किसी व्यक्ति की बुरी, जिसे कहते हैं कि सोच कह लीजिए, नेगेटिविटी कह लीजिए या नज़र कह लीजिए, उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं झगड़े के। तो झगड़े के यहाँ पे थोड़े से लड़ाई झगड़े के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस दिखाई दे रही है दोनों पार्टनर्स की तरफ से। अग्रेसिवनेस होगी, झगड़ा होने के चांसेस यहाँ पे 80-90% मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे और कहीं ना कहीं से वो नेगेटिविटी से प्रभावित हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जो कपल्स हैं कि रविवार के दिन आप सूर्य को अर्घ्य जरूर दें, दोनों ही अर्घ्य दें। सूर्य होने के बाद अर्घ्य जरूर दें और उसमें थोड़े से तिल भी डालिए आप, हल्के पीले रंग के जो सफ़ेद से तिल आते हैं वो डालिए। थोड़ा सा आप गुड़ डालिए ज़रूर, उसमें गुड़ ज़रूर डालिएगा, और थोड़े से साबुत चावल डालिएगा और रोली मोली उसमें डाल के आप सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य के मंत्र में अक्सर बता देते हैं ओम सूर्याय नमः या ओम गणेश सूर्याय नमः के जाप करते हुए आप अर्घ्य जरूर दें। ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार के दिन विशेष रूप से गाय को गुड़ रख के रोटी जरूर खिलाएं। तो दोनों को ही खिलानी है, चाहे दोनों हाथ लगा के खिलाएँ। ऐसा आप जरूर कीजिएगा। इस हफ्ते कम से कम एक, नहीं तो वैसे तो आपको कम से कम 3 बार करना ही चाहिए, पर एक बार भी आप जरूर कर लें तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा। ये 20 दिन का, क्योंकि ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, तो यहाँ मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो इन 20 दिनों में घटित होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो उससे आपको, इस चीज़ से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और यहाँ एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि काम के लिए मैं कहूँगी कि काम तो आपका सब ठीक ही है। कहीं ना कहीं से कोई ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि ना डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करे, आपके पास आके कोई बात करने की कोशिश करे, बहुत ही डार्क कलर का पर्सनैलिटी का व्यक्ति हो देखने में, तो उससे थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा कि इन दिनों अगर बच्चा वो कितना ही अच्छा क्यों तो क्लोज क्यों ना हो, पर थोड़ा सा सावधान रहिए। कोई डील, अगर उससे कोई अगर बिज़नेस से रिलेटेड कोई डील करना चाह रहे हैं तो आप अभी रुक जाइए, आफ्टर 20 डेज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं कहूँ कि थोड़ा सा आपको ध्यान
तो रखना ही पड़ेगा। देखिए जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। और शनिवार के दिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप सभी लोगों को शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हो शनिदेव के समक्ष या पीपल के पेड़ के आगे आप दिया जरूर जलाइए। वैसे तो आपको हमेशा अक्सर जलाना चाहिए शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। तो अगर 7:30 या ढैया नहीं भी लग रही है तो भी आप कम से कम 3 शनिवार, इस 20 दिनों में 2 शनिवार तो आपके पड़ेंगे ही, कम से कम 3 शनिवार को आपको ये ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा रोग से संबंधित मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं तो तबीयत मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन जैसी हॉस्पिटल में जाके आपको कुछ दिखाना भी पड़ सकता है तबीयत को लेकर के। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ का कि सावधान रहें। अपनी जो भी आपको कोई प्रॉब्लम कोई पहले से चल रही है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप अपना डाइटरी चेंजेस भी करें, थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखें। और कहीं ज़्यादा कहते हैं दिन छिपने के बाद बहुत ज़्यादा आप कहीं घूमने फिरने की कोशिश ना करें। स्पेशली जो लोग बड़े हैं, एजड हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। और बाकी ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है, क्रिस्टल्स की रीडिंग है। थोड़ी सी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया। आई होप कि आप इन रीडिंग से भी काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। जो उपाय मैंने बताई वो आप ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय महादेव।